अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने आज हम चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज 3.5 हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.5 की तरफ जाएं तो स्टूडेंट्स हमने जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने स्टडी किया नंबर सिस्टम के हवाले से। तो स्टूडेंट्स हमने नंबर सिस्टम में हमने देखा कि हमारे पास जो है हमने बेस डेसिमल सिस्टम देखा, यानी बेस 10 सिस्टम स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास है टोटल 10 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं डिजिट्स, तो यूज़ होते हैं उसके अंदर। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने बेस टू सिस्टम पढ़ा, यानी स्टूडेंट्स जिसके अंदर 0 और 1 यूज़ होते हैं, यानी जिसको हम बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने बेस 5 सिस्टम पढ़ा, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स बेस 5 सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं 5 डिजिट यूज़ करते हैं, जो कि स्टूडेंट 0 1 2 3 4 होते हैं। इनके अलावा कोई और डिजिट हम यूज़ नहीं कर सकते इस सिस्टम के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने बेस 8 सिस्टम स्टडी किया, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमने कहा जिसको हम ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 8 डिजिट होते हैं, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होते हैं। इन डिजिट्स को हमने इन नंबर सिस्टम को हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से हम क्या करते हैं डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी सिस्टम के अंदर, और किस तरह से बाइनरी सिस्टम से दोबारा डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने कन्वर्जन सीखी डेसिमल सिस्टम टू बेस 5 सिस्टम और बाई बेस 5 सिस्टम टू बाइनरी डेसिमल सिस्टम। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने कन्वर्जन सीखी, हमारे पास जो है बेस 10 सिस्टम या बाइनरी डेसिमल सिस्टम टू ऑक्टल सिस्टम एंड ऑक्टल सिस्टम टू दोबारा हमारे पास जो है हमने कन्वर्ट करना सीखा किस तरह डेसिमल सिस्टम के अंदर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बाइनरी सिस्टम की एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन सीखी। इसी तरह हमने बेस 5 की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीखी। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ऑक्टल सिस्टम के अंदर किस तरह से हम नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करते हैं, हमने ये भी स्टडी किया स्टूडेंट्स। तो आज स्टूडेंट्स हमारे पास जो है जो हमारा न्यू टॉपिक है, अब देखें स्टूडेंट्स इन सब को हम मिला के हमारे पास जो है आज जो हमारी टोटल जो हमारी जो एक्सरसाइज 3.5 है वो इन सब का, यानी स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 3 के टोटल आपके जो चैप्टर है उसके टोटल उसके जो हमने एक्सरसाइजें स्टडी की हैं उन सब का क्या है निचोड़ है आज, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कहते हैं स्टूडेंट्स कहते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन नंबर्स विद डिफरेंट बेसिस। अब कहते हैं ऑफ नंबर्स विद डिफरेंट बेसिस। तो स्टूडेंट्स कहते हैं अब आप क्या करेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, एडिशन करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे उन नंबर्स की जिनकी बेसिस क्या होगी, डिफरेंट होगी। वहाँ पे तो हम जो हमारे पास जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते थे वहाँ पे सब की नंबर्स की बेसिस सेम होती थी, यानी बेस 2 थी तो बेस 2 ही रहती था, सब थ्रू आउट वो बेस 2 में नंबर होते थे। अगर बेस 5 थे तो थ्रू आउट बेस 5 ही होते थे। इसी तरह हमारे पास जो है अगर बेस ऑक्टल सिस्टम था तो ऑक्टल सिस्टम के अंदर थ्रू आउट नंबर्स थे। अब यहाँ हमारे पास क्या डेसिमल सिस्टम है तो थ्रू आउट डेसिमल सिस्टम वाले नंबर्स होते थे। अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि आपके पास क्या होंगे, अब डिफरेंट बेसिस वाले नंबर्स होंगे, तो उनको स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कहते हैं इट इज़, लेकिन स्टूडेंट्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट एक बात हो सकती है, कहते हैं इट इज़ पॉसिबल टू ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। लेकिन स्टूडेंट्स डायरेक्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन स्टूडेंट्स वो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और वो कैसे हो सकते हैं इस पे हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसने कहा है इट इज़ पॉसिबल टू ऐड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई नंबर्स हैविंग डिफरेंट बेसिस विद द ईच अदर। कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है हम ऐड भी कर सकते हैं, ये मुमकिन है कि हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट बेसिस वाले नंबर्स को। अब यहाँ पे उसने पहले मेथड बताया, मतलब कि बता रहा है कि हम, क्वेश्चन ये है सर कि हम किस तरह कर सकते हैं। पहले तो आप कह रहे हैं कि डिफरेंट बेसिस वाले नंबर्स हमारे पास जो है डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते, तो सर कौन सा ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से हम इन डिफरेंट बेसिस वाले नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उसने लिखा हुआ है फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द नंबर्स हैविंग डिफरेंट बेसिस। कहते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, यानी उसको कन्वर्ट करेंगे उन नंबर्स को किसके अंदर के जो कि डिफरेंट बेसिस रखते हैं टू नंबर्स हैविंग द सेम बेसिस। यानी स्टूडेंट्स कहता है कि हमारे पास जो है आप क्या करोगे, सबसे पहले वो जो डिफरेंट बेसिस वाले नंबर्स हैं उनको सेम बेसिस वाले नंबर्स के अंदर, यानी ऐसे नंबर्स के अंदर, ऐसे नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे जिनकी हमारे पास क्या हो, बेस सेम हो। तो स्टूडेंट्स हम एक बात होगी, यानी स्टूडेंट्स हमारे माइंड में आ गया अगर डिफरेंट बेसिस हुई उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना हुआ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे। किसी नंबर सिस्टम हमने 4 पढ़े हैं, डेसिमल, बाइनरी,
बेस 5, ऑक्टल सिस्टम। इन चारों में से किसी एक बेस नंबर सिस्टम के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे सब के सब को, डिफरेंट बेसिस वालों को। उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कॉमनली, कहते हैं आम तौर पे ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं, ऑल नंबर्स आर कन्वर्टेड टू द डेसिमल सिस्टम टू कैरी आउट द ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ज़्यादातर हम जो कन्वर्जन करते हैं डिफरेंट बेसिस वाले नंबर्स की, वो हमारे पास जो है वो डेसिमल सिस्टम के अंदर हम करते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, टू कैरी आउट द ऑपरेशन ऑन देम। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो उसने ऑपरेशन बताए, यानी ऐड करना है तो ऐड करेंगे, सेपरेट करना है सेपरेट करना है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कहते हैं इन लास्ट, कहते हैं जब आप ये मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे, डेसिमल सिस्टम ज़्यादातर यूज़ होता है, कहते हैं डिफरेंट बेसिस वाले नंबर्स को ऐड सेपरेट मल्टीप्लाई करते वक्त, तो हम क्या करते हैं उन सबको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके कहते हैं इन लास्ट द आंसर, कहते हैं वो जो आंसर होगा, ज़ाहिर बात स्टूडेंट्स जब हम उसको डिफरेंट बेसिस वालों को जब हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डेसिमल सिस्टम के अंदर, तो फिर तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर होगा वो डेसिमल सिस्टम में होगा। तो कहते हैं स्टूडेंट्स आपकी मर्जी उसको डेसिमल सिस्टम में रहने दें, या फिर स्टूडेंट्स कहते हैं इन लास्ट द आंसर, वो कहते हैं जो आंसर है इज कन्वर्टिंग टू द रिक्वायर्ड सिस्टम, टू द रिक्वायर्ड सिस्टम। तो कहते हैं स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है, आप उसको डेसिमल सिस्टम में रहने दें, क्योंकि आपने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्जन करने के बाद ही उनको 8 सेपरेट मल्टीप्लाई किए, तो उसी तरह आंसर रहने दें। या आपकी मर्जी आप बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, या फिर आपकी मर्जी उसको आप क्या करें, बेस 5 सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दें, या फिर आपकी मर्जी स्टूडेंट्स उसको आप कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, ऑक्टल सिस्टम के अंदर। तो आपके पास ऑप्शन आखिर में जो आंसर आएगा उसके लिए हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर कहता है हमारे पास कि आप क्या करें, एवलेट करें। तो 1102 प्लस बेस 2 प्लस 43 बेस 5 को आपस में हम ऐड करें। तो स्टूडेंट्स ने क्या कहा था कि डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनकी कन्वर्जन करेंगे। ज़्यादातर हम जो कन्वर्जन करते हैं वो किसके अंदर स्टूडेंट्स करते हैं, हम डेसिमल सिस्टम के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, 110 बेस 2 को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, डेसिमल सिस्टम के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट करने का हमें मेथड पता है। स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास में, अगर यहाँ पे रफ़ में, अगर हम यहाँ पे रफ़ का हमारे पास जो मैं लेता हूँ 100 तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है देखें बेस 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 2 पावर 0। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पे 2 पावर 1, ये हमारे पास 2 पावर 2। तो स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था, हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे उनकी प्लेस वैल्यूज़ के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा, 110 बेस 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2 प्लस 1, देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 0। तो स्टूडेंट 2 पावर 0 भी लिख सकते हो और इक्वल टू ये 1 भी है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो किसकी इक्वल होता है 1, तो आप 1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, 1 2 ज़ा 2, और स्टूडेंट्स एनी थिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ इक्वल टू 0, एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 4 ज़ा 4 प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या आता है 6 आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 4 3 बेस 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेस 5 है, तो अब इसका मतलब ये देखें जैसे स्टूडेंट्स 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 था, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 5 है, बेस 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 पावर 0 ये क्या है 5 पावर 1। इट्स मीन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 0, 4 5 ज़ा 20, 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 0 1, 20 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 23। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमने कन्वर्जन हमने कर ली है, बेस 2 सिस्टम वाले नंबर की हमने डेसिमल सिस्टम के अंदर, इसी तरह बेस 5 वाला प्लस हो रहा था आपस में बेस 2 वाले के साथ, उसकी भी कन्वर्जन कर दी किसके अंदर, डेसिमल सिस्टम के अंदर। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इनको लिखते हैं 1 1 बेस 2 प्लस 4 3 बेस 5 इज़ इक्वल टू 6। इसकी जगह हमारे पास देखिए ये सारे के सारा किसकी इक्वल है, डेसिमल सिस्टम के अंदर 6 की इक्वल है, प्लस 4 3 बेस 5 किसकी इक्वल है डेसिमल सिस्टम के अंदर 23 की इक्वल है, तो ये 29 आ गया। अब स्टूडेंट्स मेरी आपकी मर्ज़ी है ऐसी रहने दे 29। अगर आप कहते हैं सर कि नहीं मैंने आंसर जो है वो ऑक्टल सिस्टम में लिखना है, मर्ज़ी आपकी, आप में से कोई किसी का दिल कर रहा है सर कि मैंने आंसर जो आया है इसको बेस 5 सिस्टम के अंदर लिखना है या बेस 2 सिस्टम के अंदर लिखना है, तो आपकी मर्ज़ी स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था 29, तो 8 3 ज़ा 24 होता है,
तो 29 में से 24 निकालें तो हमारे पास क्या रहता है, 5 रहता है। 5 इज़ रिमाइंडर हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो है 29 की जो हमने कन्वर्जन की है बेस 8 सिस्टम के अंदर, तो वो हमारे पास क्या है 3 5 बेस 8, तो ये आपके पास आ गई। तो आप इस तरह भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल है स्टूडेंट्स जिसके अंदर वो कहता है 1 1 बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 बेस 5। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 4 5 बेस 8। तो अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने क्या कहा था कि डिफरेंट बेसिस वालों को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ऐड और सपरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनको सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी सेम बेस वाले सिस्टम वाले नंबर्स के अंदर, ठीक है ना, यानी नंबर सिस्टम के अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमने कहा कि भाई कॉमनली हमारे पास जो यूज़ होने वाला जो नंबर सिस्टम है जिसके अंदर हम कन्वर्जन करते हैं डिफरेंट बेसिस की, इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर सिचुएशन के अंदर, तो वो हमारे पास क्या डेसिमल सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या 1 1 बेस 2 है, तो उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं इसकी। तो स्टूडेंट्स देखें बेस 2 सिस्टम है, तो देखें हाँ अगर हम क्या करें इन डिजिट्स को इनकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डेसिमल सिस्टम के अंदर। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये 1 है, तो इसके हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पावर 0। इस तरह ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास 2 पावर 1। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी स्टूडेंट्स किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो 2 प्लस 1 1 ज़ा 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ आंसर 3 आ गया स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स 4 2 बेस 5। तो 4 2 बेस 5 स्टूडेंट देखें यहाँ जैसे हमारे पास देखें 2 पावर 0 2 पावर 1 था, तो यहाँ पे बेस 5 है तो 5 पावर 0 5 पावर 1 हो जाएगा। यानी 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0। तो स्टूडेंट 4 5 ज़ा 20, 2 मल्टीप्लाई बाय किसी भी नंबर की पावर 0 तो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। 5 पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 20 प्लस 2 1 ज़ा 2 विच इज़ इक्वल टू 22। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था 4 5 बेस 8 सिस्टम है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें जैसे बेस 8 है तो इसका तो 8 पावर 0, ये 8 पावर 1, आगे अगर दूसरा एक और डिजिट होता तीसरा तो 8 पावर 2, उससे आगे एक और डिजिट होता तो 8 पावर 4 3 4 5 6, इस तरह आगे हम चलते रहते हैं इस तरतीब से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 0। तो 4 8 ज़ार 32 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 तो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो 8 पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 32 5 1 ज़ार 5 विच इज़ इक्वल टू 37। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने सबकी हमारे पास जितने भी नंबर्स गिवन थे हमारे पास, इनकी हमने कन्वर्जन कर दी है किसके अंदर, डेसिमल सिस्टम के अंदर। देखें 1 1 0 बेस 2 6 की इक्वल है, 4 3 बेस 5 हमारे पास 23 की इक्वल है। इसी तरह हमारे पास जो है 4 2 बेस 5 हमारे पास 22 की इक्वल है, और 1 1 बेस 2 हमारे पास 3 की इक्वल है, 4 5 बेस 8 हमारे पास क्या है 37 की इक्वल है। अब ये आंसर जो आए हैं डेसिमल सिस्टम के अंदर जो हमने कन्वर्ट किए हैं, इनको आपस में स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे इनको, ये देखें स्टूडेंट्स, इसको 3 को मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 37, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे 1 1 बेस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 2 बेस 3 मल्टीप्लाई बाई, तो ये हमारे पास आता है 4 5 बेस 8 इज़ इक्वल टू, तो हम कहेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 37। तो 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, कोई जल्दी नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम 37 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 37 आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हम रफ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 66 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 37, यही है ना। तो 7 6 ज़ार 42, 42 का 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा हमारे पास, 7 6 ज़ार 42, 42 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 46 हो जाएगा। 0 3 6 ज़ार 18, 18 का 8 यहाँ नीचे लिख लेंगे और 1 कैरी चला जाएगा। 3 6 ज़ार 18 प्लस 1 19, तो
6 + 8 14 का 4 इधर आ जाएगा, 1 कैरी चल जाएगा, 9 + 1 10 10 + 4 14 1 कैरी चल जाएगा, तो ये 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है हमारे पास 2442। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2442। अब स्टूडेंट्स लास्ट में इस आंसर को ऐसे ही रहने दें। अगर आपकी मर्ज़ी आप इसको बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं तो 2 पे डिवाइड करते जाएं इसको। और स्टूडेंट्स अगर आप बेस 5 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेस 5 पे डिवाइड करना शुरू कर दें। अगर आप बेस 8 में कन्वर्ट करना चाहते हैं आंसर को, आप बेस 8 पे डिवाइड कर दें, 8 पे डिवाइड कर दें और उसको कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, बेस 8 सिस्टम के अंदर अपने आंसर को। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं 11423 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 11001 बेस 2 माइनस 241 बेस 5। तो इनको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास जो डिफरेंट बेसिस वाले नंबर्स होंगे उनको कन्वर्ट करेंगे सेम बेस के अंदर, और वो सेम बेस हमारे पास क्या होगी, डेसिमल सिस्टम के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1423 बेस 5 इज़ इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स देखिए अब बेस 5 है तो इसका तो क्या है हमारे पास, ये 3 हमारे पास की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास 5 पावर 0, 2 की हमारे पास 5 पावर 1, 4 की हमारे पास 5 पावर 2, नेक्स्ट हमारे पास 5 पावर 3। तो स्टूडेंट्स इन डिजिट्स को उनकी अपनी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब का मतलब क्या है 5 5 25, 25 5 125 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 तो 5 5 25 प्लस 2 5 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 5 पावर 0। तो हमने कहा कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास 5 पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 1 मल्टीप्लाई 125 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125, 4 25 तो 4 5 20, 2 कैरी चल जाएगा, 4 2 8 प्लस 2 10, नेक्स्ट हमारे पास 10 आ गया और 3 1 3। तो स्टूडेंट्स हम इनको ऐड करते हैं 125 प्लस 100 तो ये हमारे पास आ जाएगा 225, 225 प्लस 10 करें तो हमारे पास कितना आता है 235, और 235 प्लस 3 करें तो हमारे पास क्या आता है 238। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर है 11001 बेस 2। अब इसको हमने क्या करना है कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम के अंदर। स्टूडेंट्स हमारे पास बेस 2 है तो इसका तो क्या आ जाएगा प्लेस वैल्यू 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 किसकी इक्वल है, तो हमारे पास 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 की इक्वल है स्टूडेंट्स। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब तो ये हमारे पास 0, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर है ये हमारे पास 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये भी हमारे पास 0। नेक्स्ट हमारे पास जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0 हमारे पास किसकी इक्वल होगा 1 की इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 32 1 32, 16 1 16, 1 1 1। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 1 49। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 49 में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 241 बेस 5 है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो
241 बेस 5 को हमने डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है 2 पावर 0 5 पावर 0 बेस 5 है तो 5 पावर 0 5 पावर 1 5 पावर 2 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 5 ज़ा 25 4 5 ज़ा 20 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 0 1 की इक्वल है तो 2 25 ज़ार 50 प्लस 20 1 1 ज़ार 1 तो ये आता है हमारे पास 71। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 4 2 3 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 1 0 0 0 1 बेस 2 माइनस 2 4 1 बेस 5। तो इनको अगर स्टूडेंट्स हमने डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया 1 4 2 3 बेस 5 को तो वो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 238 मल्टीप्लाई बाय 1 1 0 0 0 1 बेस 2 को हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 49 माइनस तो यहाँ पे हमारे पास 2 4 1 बेस 5 को हमने कन्वर्ट किया हमारे पास डेसिमल सिस्टम के अंदर तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 71। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखें 238 मल्टीप्लाई 49 और माइनस 71 है। तो सबसे पहले जो हमारा जो प्रोसेस होता है वो डिवीजन का होता है, अगर डिवीजन ना हो तो फिर मल्टीप्लाई का होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो स्टूडेंट डिवीजन तो है नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। कौन कौन से नंबर्स को 238 मल्टीप्लाई बाय 49 को 9 8 ज़ार 72 का 2 यहाँ पे आ जाएगा 7 कैरी चला जाएगा 9 3 ज़ार 27 प्लस 7 तो ये हमारे पास 34 है तो 34 का 4 इधर आ जाएगा 3 कैरी चल जाएगा 9 2 ज़ार 18 प्लस 3 तो हमारे पास क्या आ रहा है 21 0 4 8 ज़ार 32 का 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 कैरी चल जाएगा 4 3 ज़ार 12 प्लस 3 15 आ जाएगा 15 का 5 इधर आ जाएगा 1 कैरी चल जाएगा 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9 तो ये हमारे पास 2 4 प्लस 2 6 5 1 प्लस 5 6 और 2 प्लस 9 तो 11 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो यहाँ पे है 238 मल्टीप्लाई 49 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 11,662 माइनस 71। तो स्टूडेंट्स इसी में से हम क्या कर लेते हैं माइनस कर देते हैं किसको 71 को 2 में से 1 निकाले 1 6 में से 7 निकाले नहीं निकलता है तो इस 6 से कैरी ले जाएंगे तो ये हमारे पास 16 हो जाएगा 16 में से 7 निकाले तो हमारे पास 9 आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे 5 रह गया था तो 5 आ जाएगा 1 1 तो 11,591। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे पास एट अ टाइम हमारे पास हमने मल्टीप्लिकेशन भी करनी थी और सब्ट्रैक्शन भी करनी थी। तो इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज को और भी क्वेश्चंस हैं जो आपने इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विद डिफरेंट बेसिस हमने स्टडी किया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमारे पास जो है आप डिफरेंट बेसिस वाले नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कि हम और उस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है तो कि किस तरह से हम डिफरेंट बेसिस वाले नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए उसने कहा है कि हम क्या करते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं किसी सेम बेस के अंदर नंबर्स को ऐसे हमारे पास बेस के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर जिसकी बेस क्या हमारे पास सेम हो। तो उस कहते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो है आमतौर पे हम क्या करते हैं डिफरेंट बेसिस वाले नंबर्स को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल सिस्टम के अंदर। डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद हमने जो उनके ऊपर ऑपरेशन लगे हुए यानी अगर हमने ऐड करना है या वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना बोला है या इकट्ठे हमारे पास आपने क्वेश्चन देखा जिसके अंदर आपने देखा कि हमने एडिशन भी की और मल्टीप्लिकेशन भी की या हमने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन थी और इसी तरह हमने देखा कि एक क्वेश्चन के अंदर जस्ट हमने एडिशन करनी थी।
तो जिस तरह का भी आपके पास जहाँ पे क्वेश्चन होगा आप फिर उसके मुताबिक, वो कहते हैं जब आप डेसिमल सिस्टम के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे डिफरेंट बेसिस वाले नंबर्स को, तो आप उनको फिर उसके बाद जैसे वहाँ पे बताया गया कि ऐड करना है तो ऐड कर दें, सेपरेट करना है तो सेपरेट कर दें, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दें, या इकट्ठे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आई हुई तो मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है फिर एडिशन साथ में कर लें। उसके अलावा हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेशन और सप्रेक्शन आई हुई है तो मल्टीप्लिकेशन करके साथ में सप्रेक्शन कर लें। उसके अलावा स्टूडेंट्स कहते हैं लास्ट में जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, आपकी मर्ज़ी उसको डेसिमल सिस्टम में रहने दें या फिर आपकी मर्ज़ी उसको उस बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर दें आंसर को, या बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट कर दें या बेस 8 सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दें। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है आपकी जो है होम असाइनमेंट है। तो होम असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर इन डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है आपने। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि अब हमने जो आंसर आएगा एट एंड उसको हमने कन्वर्ट नहीं करना बाइनरी सिस्टम के अंदर, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। हाँ, अगर स्टूडेंट्स ये बात ना लिखा होता, ये बात ना लिखी होती कि हमारे पास कि हमारे पास जो आंसर है उसको हम डेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है या किसी और में करें, मतलब कि ये बात ना लिखी होती तो फिर आपकी मर्ज़ी थी स्टूडेंट्स, आप डेसिमल सिस्टम में रहने देते या बाइनरी सिस्टम में लिखते, या हमारे पास जो है बेस 5 सिस्टम में हम लिखते हैं या ऑक्टल सिस्टम के अंदर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स आपको किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी, और आपने होम असाइनमेंट जो है व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।